क्या करते हैं? नहीं कुछ हैं? पढ़ता है। पढ़ते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास में ऑटो चलाते हैं। जी, यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए लड़कन को। यहाँ ऊपर लड़के को? हाँ जी। ऊपर कौन सा लड़का होता है? मुझे कैसे देखना है? हैं? बोलिए देखना है। स्कूल को ऊपर से क्यों देखने आए हो? कुछ नहीं से देखना है यार, आप चेक कर लीजिए। 10 सालों से ये स्कूल में ऐसे ही नशा, ड्रग्स, गांजा ऐसे ऐसे नशा उपयोग किया जाता है कि आपको जिसका आप देख भी नहीं सकते हैं और अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। और इसका अकॉर्डिंग जो नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे भी बहुत असर पड़ रहा है इसका। यहाँ के शिक्षकों ने बहुत बार प्रयास किया, थाना में भी कंप्लेन किया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कुछ टीचर यहाँ ऐसे भी हैं जिनको नशे के हालात में मारा पीटा भी गया है, जो डर से अपना ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मैंने भी एक्शन लिया था, ये एक्शन लेने का प्रयास किया तो लोगों ने यही कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ बंदूक राइफल ये इस तरीके का भी मतलब है व्यवस्था। बंदूक राइफल वाली बात होती हाँ बिल्कुल होती है। हाँ हम 17 में आए थे सर। उसके पहले से भी जो थे HM उमेश बाबू, उनके पहले से भी माने अनंत काल से चल रहा है। बारम्बार आकर हम लोग को भी मोबाइल चेक करता है कि ऐसा तो नहीं, पुलिस अगर घूमती है तो चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रशासन को आप जानकारी दी है। लोगों ने ट्रांसफ़र करा लिया है, इतना डर था। उमेश बाबू जैसे यहाँ के प्रधानाध्यापक थे तो उन पर कुछ खतरा गया था तो ट्रांसफर करा दिया। मैं इस वक्त पटना साहिब में मौजूद हूँ और आप मेरे ठीक पीछे ये सरकारी विद्यालय देख सकते हैं, राजकीय मध्य विद्यालय काली स्थान पटना सिटी। और इस विद्यालय में किस तरह से नशे का जो है अड्डा यहाँ से चलता है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और जिस तरह से बिहार सरकार ये बार बार दावा करती है कि बिहार में जो है सुशासन का राज है, पुलिस प्रशासन का राज है और बिहार में जो माफियागिरी है, गुंडा राज है, वो खत्म हो गया है, उसकी एक बानगी आपको मैं दिखाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाइए, सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय की ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब आपको दूसरी तरफ की वो तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर सरकारी विद्यालय के अंदर ही नशे का जो है एक अड्डा बना हुआ है। तमाम जो गुंडा माफिया जो हैं वो आते हैं, यहाँ पर नशा करते हैं और टीचरों और अध्यापकों को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनको धमकाते हैं। और सोचिए कि इस वक्त देखिए स्कूल चल रहा है, तमाम बच्चे आपको पढ़ते लिखते यहाँ पर दिखाई देंगे, खेलते कूदते दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर नशे का कारोबार चल रहा है उसकी तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी तरफ देखिए, दूसरी इमारत है ये विद्यालय की। अब ऊपर मैं आपको चलता हूँ और ऊपर यहाँ पर किस तरह से ये विद्यालय जो है वो नशे का अड्डा बन गया है। कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, लेकिन नशे का अड्डा कैसे ये बना हुआ है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता है और जैसे ही ऊपर जाने की जो है आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये देखिए आपको तमाम जो है यहाँ पर नशे से जुड़ी जो सामग्री है वो आपको दिखने लग जाएगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप और ऊपर आइए, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ड्रग्स है जो युवा यहाँ पर नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, यहाँ पर जो इंजेक्शन से जुड़ी हुई जो उसकी पन्नी है, थैली है, ये आप देखिए यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए ये इंजेक्शन की पैकेट है। और आप आगे आइए, ये तो कुछ भी नहीं है, इधर देखिए ये यहाँ पर आपको गांजा, बीड़ी, सिगरेट और इधर देखिए किस तरह से तमाम शीशी आपको ये पड़ी दिखाई देगी। इसका इस्तेमाल कर कर जो युवा है वो नशा करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आपको ये सिरिंज दिखाई देगी, इंजेक्शन दिखाई देगा। और ये सरकारी विद्यालय के हालात हैं। और ये कहीं दूर के मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, पटना साहिब की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। सोचिए पटना राजधानी में किस तरह के हालात हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़िए, ये देखिए ये शीशी आपको दिखाई दे रही है। इससे इसका इस्तेमाल करके जो युवा है वो नशा कर रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है बिहार में सुशासन है, तो पुलिस प्रशासन आखिर इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है कि सरकारी विद्यालय के अंदर जो है वो नशे का अड्डा बन गया है। ये देखिए कितने सारे इंजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आगे भी आइए, यहाँ पे कुछ शराब की बोतलें, शीशियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर आइए, ये यहाँ पर तमाम गिलास आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है नशे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये देखिए थोड़ी कुछ ऐसा मादक पदार्थ इसमें दिखाई भी दे रहा है। तो आप ये तस्वीर देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ आपको इंजेक्शन ही इंजेक्शन दिखाई देंगे। तो ये पटना साहिब सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में किस तरह से यहाँ पर नशे की एकदम खेप चलाई जा रही है, नशे का कारोबार हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये विद्यालय की एक इमारत है
दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तमाम बच्चे जो है आपको वो खेलते कूदते दिखाई देंगे, तमाम टीचर भी बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसकी मजाल है कि वो इन गुंडे माफियाओं के खिलाफ कुछ बोल पाए। मैं कुछ लोगों से भी कोशिश करूंगा कि बातचीत करूं और बताऊं। ये मेरे साथ यहाँ पर हैं जो यहीं के लोकल रहने वाले हैं। ये बताइए कि इस सरकारी स्कूल में जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी, इतने सारे इंजेक्शन, ड्रग्स, शराब की बोतलें, जो कुछ भी एक सरकारी स्कूल में दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या क्या होता है थोड़ा बताइए। देखिए, ये कोई नया नहीं है। कम से कम ये पिछले 5 से 10 सालों से ये स्कूल में ऐसे ही नशा, ड्रग्स, गांजा, ऐसे नशा उपयोग किया जाता है कि आपको जिसका आप देख भी नहीं सकते हैं और अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि इतने कम उम्र में यूथ जहां एजुकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए, बिहार और आगे जाकर अपना नौकरी जॉब करना चाहिए, वहाँ के यूथ इतने गंदे गंदे नशा कर रहे हैं और इसका अकॉर्डिंग जो नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे भी बहुत असर पड़ रहा है इसका। ये बताओ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एकदम नशे का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पर कोई इनको रोकता नहीं है कि सरकारी विद्यालय में आप ये सब क्यों कर रहे हो, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर नशा हो रहा है। रोकने के लिए यहाँ के शिक्षकों ने बहुत बार प्रयास किया, थाना में भी कंप्लेन किया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं चाहता। तो बगल में नज़दीकी चौक थाना है, यहाँ पे दिन भर उसका घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन एक बार आके विजिट नहीं करते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में, थाना के क्षेत्र में ऐसा स्कूल चल रहा है। और एक कैंपस में 4 स्कूल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बहन, मैं तो इसलिए आपसे मुलाकात हो गई कि मेरी छोटी बहन यहाँ गवर्नमेंट जॉब करती है, तो मैं उसको रिसीव करने आया था और डेली मैं यही देखता हूँ, आते जाते सुबह शाम यहाँ नशा चलता ही रहता। ये बताइए, यहाँ इतने सारे टीचर हैं, इनको तो मना करना चाहिए। ये लोग मना करने की प्रयास करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन इन लोग गुंडा माफिया के कारण जल्दी बोल नहीं पाते, इनको भयभीत होता है। कुछ टीचर यहाँ ऐसे भी हैं जिनको नशे के हालात में मारा पीटा भी गया है, जो डर से अपना ट्रांसफर कर चुके हैं। मतलब ये हालात है। बिल्कुल ये हालात है। यहाँ कोई डर भय का, मतलब अपने से सीनियर थाना का कोई डर नहीं, क्योंकि डर तभी होगा तब वहाँ से निरीक्षण करने के लिए कोई आएंगे, तभी तो डर होगा। पुलिस प्रशासन नहीं कोई प्रशासन नहीं आता, तो फिर ये इस तरह का माहौल कोई एक दिन का पिया हुआ थोड़ी है, कम से कम 2 साल 3 साल का ये इतना नशा किया हुआ, एक दिन में कोई इतना नशा कर सकता है? बिहार सरकार कहती है यहाँ तो सुशासन है, सब बदल गया, सब बहुत पहले होता था। बिहार सरकार सिर्फ सुशासन कहती है और विपक्ष पे सिर्फ साधा करती है कि गुंडा का सरकार है। गुंडाई सरकार देखना है तो आप अपने सरकार में देखिए ना कितना गुंडाई है। डेली मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं दलित का शोषण हो रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है। कहाँ से सुशासन खत्म हो गया है ना? आप हमको बताइए कि सुशासन कहाँ खत्म हो गया? बिहार सरकार तो बहुत कहती है, क्या जितना कहती है उतना सरकार द्वारा पूरा किया जाता है? तो आप ये देखिए, ये भाई साहब थे, इन्होंने जो है हमसे बात करने के लिए सहमति जताई कि मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये बिहार में पटना साहिब का सरकारी विद्यालय है, 8वीं तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है, 4 इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऊपर जो युवा हैं वो गुंडे माफिया हैं, वो आकर यहाँ पर नशा करते हैं। और नशा कोई आम नशा नहीं, ड्रग्स ले रहे हैं, सोचिए अफीम ले रहे हैं और इंजेक्शन लगाकर नशा लिया जा रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई भी है सबूत के लिए, किस तरह से यहाँ पर जो है सुई लगाकर, इंजेक्शन लगाकर युवा जो है वो नशा कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, पुलिस प्रशासन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, गुंडा माफिया अब नहीं बचे। अब इसका आप जीता जागता सबूत देखिए कि कितने गुंडा माफिया बचे हैं। और ये कहाँ से रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूटी हुई बिल्डिंग है 10 तलीय स्कूल की, और ये पीछे देखिए, यहाँ से ये जो युवा हैं ये छलांग लगाकर, कूद कर और इस बिल्डिंग पे चढ़ आते हैं और नशे का काम हो रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर नशा करते हैं। ये देखिए, इधर शराब की बोतल भी आपको देखने को मिल जाएगी दूसरी तरफ। ये देखिए नशे की बोतल, इंजेक्शन, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर नशे को जो है एकदम नशा हो रहा है इधर। और बिहार, सोचिए पटना राजधानी के हालात हैं, तो बिहार के दूर दराज इलाकों में क्या माहौल होगा आप इसका अंदाज़ा लगाइए। अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अध्यापकों से भी बातचीत करूं और दिखाऊं आपको कि वो इस मामले में क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। सरकार अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहार बदल गया है, सुशासन है, चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं, कोई गुंडा राज, माफिया राज नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर टीचरों से बातचीत की और जो साथ में मेरे यहाँ पर एक लड़का खड़ा था, इसने बातचीत की, इसने भी ये बताया कि कई टीचरों ने यहाँ पर नशा रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस प्रशासन को कंप्लेन की। पुलिस प्रशासन तो नहीं आया इसको रोकने के लिए, लेकिन कई जो यहाँ पर जो युवा हैं वो नशे करने के लिए आते गुंडे माफिया हैं, उन्होंने उनके गर्दन पे जो है वो बंदूक रख के कहा कि हमारा अगर विरोध करोगे, यहाँ पर नशा करने से रोकोगे तो जान से मार दिए जाओगे। हालात ये हुए कि डर के मारे उनको जो है यहाँ से आज जो है
ट्रांसफ़र लेना पड़ा। अब जो टीचर हैं उनको नौकरी करनी है तो वो किसी को ना कंप्लेन कर रहे हैं, और नशे का ये कारोबार सरकारी विद्यालय में चल रहा है, पटना राजधानी में चल रहा है। नहीं सर, क्या करते हैं? नहीं कुछ हैं? पढ़ता है। पढ़ते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए लड़कन का। यहाँ ऊपर लड़के को? हाँ जी। ऊपर कौन सा लड़का होता है? अरे स्कूल से कैसे देखने आए? बोलिए जी, बोलिए। है? बोलिए, देखने आए। स्कूल को ऊपर से क्यों देखने आए हो? भैया कुछ नहीं, सिर्फ देखने आए भैया। आप चेक कर लीजिए, आप कुछ करने के लिए थोड़ी आए, क्या देखने? लड़का को देखने के लिए आओ, क्या देखने? मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और ऊपर किस तरह से नशे का अड्डा बना हुआ है, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? सर मैं यहाँ लगभग 3 महीना पहले हेडमास्टर के रूप में प्राथमिक विद्यालय बेगमपुर में ज्वाइन किया हूँ। जी। तब से मैं प्रत्येक दिन यहाँ देखता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी मध्य विद्यालय काफ़ी बड़े कैंपस में चलता है, तो मैंने बहुत बार कहा भी है और बोला भी है, तो यहाँ बोला जाता है कि बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर हम लोग तो बाहर से हैं कि यहाँ के लोग वैसे हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ कुछ कर देंगे, ये वो ऐसे ही चलता है, चलने दीजिए, आप नहीं बोल सकते। तो फिर सर हम लोग तो देखते रहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। कभी ऊपर गए आप किस तरह से नशे के इंजेक्शन, शराब की बोतलें? वो तो सर मैंने देखा है सर, नशे के इंजेक्शंस मैंने देखा है, चूँकि बहुत लोग नीचे भी फेंक देते हैं, तो वो तो मैंने देखा है। लेकिन सवाल है कि यहाँ का कुछ सर लोकल पुलिस भी जो है कोई एक्शन लेती नहीं है, या शायद कभी इन लोग जैसा बोलते हैं, पूर्व के जो अध्यापक हैं या हेडमास्टर थे पूर्व वाले, कि बोलते हैं पुलिस आती है फिर चली जाती है, लेकिन पिछले 3 महीनों में हमने कुछ देखा नहीं है, कभी आते भी नहीं देखा पुलिस का। आप पुराने हैं सर? 2 महीने पहले। अच्छा, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, टीचरों से, उन्होंने कहा कि कुछ टीचरों ने यहाँ पर इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनको गाली गलौज हुई, कट्टा ताना गया, जान से मारने की धमकी हुई। इसके बारे में सर मेरे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। चूँकि जब मैंने भी एक्शन लिया था या एक्शन लेने का प्रयास किया, तो लोगों ने यही कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ बंदूक राइफल, ये इस तरीके का भी मतलब है व्यवस्था। बंदूक राइफल वाली बात होती है? हाँ बिल्कुल होती है। हाँ, तो कहा जाता है कि बिहार में सुशासन है, गुंडाराज खत्म हो गया। सर सुशासन के बारे में तो विशेष हम एक सरकारी सेवक होने के नाते ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सर ये स्कूल से ज़्यादा सर ये नशे का अड्डा है। सरकारी स्कूल से ज़्यादा नशे का अड्डा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। कम से कम प्रत्येक दिन 50 से ज़्यादा संख्या में बच्चे ऊपर जाते हैं और नशे करते हैं, और काफ़ी उम्र वाले भी, छोटे बच्चे नहीं है, ऐसे नहीं कि 10 साल के बच्चे हैं, 25 साल 30 साल के बच्चे, और देखने से अच्छे भले घर के भी लगते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं सर, जबकि बगल में थाना भी है। कुछ नहीं होता। नहीं सर, कभी कुछ आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर प्रकाश रवि हुआ। आप कब से यहाँ हैं? हम भी ये 2 महीने पहले से हैं। क्या कुछ देख रहे हैं नशे का यहाँ पर? हाँ, हम तो देख तो रहे हैं, जब से आए तब से तो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और वही जो आप बात जो आप कहना चाह रहे हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप क्या देखते हैं? आप तो देखे ही हैं, मैं क्या ज़्यादा बोलूँ। नशा होता है ऊपर? हाँ होता है तो, हाँ बिल्कुल। कोशिश की कि कुछ शिकायत की जाए? अभी तो हम नए हैं सर, तो अभी तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अभी तो मैंने अभी कुछ किया नहीं। जैसे ये कहा जा रहा है कि कोशिश करो कार्रवाई की तो धमकी आती है, डराया जाता है, ऐसा कुछ होता है? सुनने को तो ऐसा मिला है, लेकिन अभी तो मैं देखा नहीं है कभी ऐसा कुछ। यहाँ पे ये सब कब से चल रहा है? हम 17 में आए थे सर, उसके पहले से भी जो थे HM उमेश बाबू, उनके पहले से भी माने अनंत काल से चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। कभी कोशिश की आप लोगों ने कि ये सब ठीक हो जाए, बदल जाए, और नशे का जो अड्डा है ये फिर से पढ़ने का अड्डा बन जाए? प्रशासन पे तो हम लोग अपने स्तर से बार मौखिक रूप से अनुरोध किए हैं, सूचना दिए हैं, अपने प्राण की रक्षा करते हुए, बचाते हुए, ताकि असामाजिक तत्व के नज़र में, कुदृष्टि में हम लोग नहीं आ जाए। हाँ। उससे बचते हुए हम लोग प्रयास किए हैं। अच्छा, आज भी कहा जा रहा है सुशासन है, सब बहुत बेहतर है, आज भी असामाजिक तत्व जो गुंडा माफिया हैं उनका यहाँ पर चलता है सब कुछ सिस्टम? जो असामाजिक तत्व हैं वो एक्टिव हैं, वो नुके छिपे काम कर रहे हैं, बच के तो कर रहे हैं। हाँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो कि कभी आप लोगों को खुद को धमकाया गया हो, डराया गया हो? वो तो बारम्बार आकर हम लोग को भी मोबाइल चेक करता है कि ऐसा तो नहीं, पुलिस अगर घूमती है तो चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रशासन को आप जानकारी दी है। अच्छा, मोबाइल लेके हाथ से चेक करता है। ऐसा होता है, मोबाइल चेक करते हैं? मेरा आके मोबाइल चेक करता है। आज से मुझे बात करता हूँ, वहाँ पे सर थे बता रहे कि कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र करा लिया है, इतना डर था। उमेश बाबू जैसे यहाँ के प्रधानाध्यापक थे, तो उन पर कुछ खतरा गया था तो ट्रांसफ़र करा लिया। ट्रांसफ़र करा लिए? जी।
चलिए, बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर ये सरकारी विद्यालय है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। यह 2 मंजिला इमारत है विद्यालय की। दूसरी तरफ भी आपको ये दिखाई देंगे तमाम बच्चे खेलते कूदते हुए। और सोचिए, शिक्षा का मंदिर है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी टीचर हैं और तमाम अच्छे खासी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं। लेकिन इसी विद्यालय में छत के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। किस तरह से इंजेक्शन वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी शीशियाँ, ड्रग्स की शीशियाँ दिखाई दे रही हैं, अफीम, गांजा, चरस आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में पटना जैसी जगह पर ये कुछ हो रहा है, तो बिहार के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर प्रशासन की पहुंच नहीं है, जहाँ पर बच्चे भी कम हैं सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर क्या कुछ होता होगा। सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि सुशासन है और पुलिस का राज है, गुंडा माफिया खत्म हो चुके हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर गुंडा माफिया का राज एक सरकारी स्कूल में चलता है, उसकी तस्वीर और उसके सबूत मैंने आपको खुद दिखा दिए। अब आप तय करिए कि जब सरकारी अध्यापक ये शिकायत करते हैं पुलिस को कि यहाँ पर नशे का व्यापार हो रहा है, नशा चल रहा है, तो सरकारी अध्यापक को ही गुंडे माफिया आकर धमका देते हैं, लेकिन गुंडे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डर के मारे अध्यापक को ही ट्रांसफ़र लेना पड़ रहा है। तो ये बिहार के सुशासन राज की सच्चाई है और ये सबूत के साथ मैंने आपको दिखाया है। और बिहार के पटना में हूँ और ये पटना के हाल दिखाए मैंने आपको। अब बिहार के और जगहों पर जाऊँगा और वहाँ पर किस तरह से जो सुशासन राज चल रहा है, गुंडा राज क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।